हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास का जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में जो एकीकरण नामक टॉपिक है ये आपके इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। होने में तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिलते हैं और आपके एग्जाम के हिसाब से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको पूरे 100% अटेंशन के साथ क्लास को देखना है ताकि ये जो प्रश्न है वो आपको इसी क्लास में याद हो जाए। तो हर एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करना, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासें ला सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाई गई थी, बताइए। शंकर देवराय समिति, फैजल अली समिति, पी सत्यनारायण राव समिति या फिर मेनन समिति। दोस्तों आपसे क्वेश्चन किया था कि जो जयपुर है इसे राजधानी किसकी सिफारिश पर बनाया गया था, तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पी सत्यनारायण राव समिति। बिल्कुल, जो पी सत्यनारायण राव समिति है इसी की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। तो पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि प्रथम चरण की रियासतों को संयुक्त रूप से मत्स्य संघ नाम किसने दिया था। यानी कि प्रश्न में आपसे पूछा है कि जो प्रथम चरण में रियासतों का एकीकरण हुआ उसे मत्स्य संघ नाम किसने दिया था, बताइए। एनवी गोडगिल ने, शोभाराम कुमावत ने, गोकुल लाल असावा ने या फिर केएम मुंशी ने। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, केएम मुंशी। बिल्कुल, जो केएम मुंशी है उन्होंने ही प्रथम चरण की रियासतों को एकीकृत कर मत्स्य संघ नाम देने का सुझाव दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य कौन थे, बताइए। हृदयनाथ कंजरू, फैजल अली, गोकुलभाई भट्ट या फिर जमनालाल बजाज। तो आपसे प्रश्न पूछा था कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उर्फ इसे अपन फजल अली आयोग भी कह सकते हैं, उसके राजस्थान में एकमात्र सदस्य कौन थे, बताइए। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हृदयनाथ कंजरू। बिल्कुल, जो हृदयनाथ कंजरू है ये राज्य पुनर्गठन आयोग के राजस्थान के एकमात्र सदस्य थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला आपसे पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में किस ठिकाने का विलय किया गया था, बताइए। द्वितीय चरण में कौन सा ठिकाना विलय किया गया, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, कुशलगढ़। बिल्कुल, जो कुशलगढ़ है इसे दूसरे चरण में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नीमराणा है इसे प्रथम चरण में शामिल किया गया और लावा जो है इसे चतुर्थ चरण में शामिल किया गया था, ठीक है। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना ऑप्शन बी होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, बताइए। प्रतापगढ़, किशनगढ़, सिरोही या फिर शाहपुरा। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है ना वो थी आपके शाहपुरा। कौन सी थी, शाहपुरा। बिल्कुल, ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तब भी सबसे छोटी रियासत जो है वो शाहपुरा ही थी, ठीक है। और बात करें सबसे बड़ी रियासत की तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी थी मारवाड़, और सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से थी आपके जयपुर रियासत, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन कहां पर हुआ था, बताइए। जो तीसरा चरण हुआ था ना उसका उद्घाटन कहां पर हुआ था, कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर डूंगरपुर में। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, उदयपुर में। बिल्कुल, जो उदयपुर है वहीं पर आपके एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन होता है और ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे। अब आपको पता होना चाहिए कि वृहत राजस्थान कौन से चरण में बना था, तो ये बना था आपके चतुर्थ चरण में। कौन से चरण में, चतुर्थ चरण में। अब आप बताइए चतुर्थ चरण में उद्घाटनकर्ता कौन थे, शोभालाल कुमावत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनवी गोडगिल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वे स्वयं यहाँ पर वृहत राजस्थान का उद्घाटन करने आए थे और वृहत राजस्थान का उद्घाटन हुआ था आपके जयपुर में। तो ऑप्शन बी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र रियासत जो अंतर्राज्यीय विवाद का कारण बनी, बताइए वो कौन सी रियासत थी, मारवाड़, सिरोही, उदयपुर या फिर जयपुर। तो देखिए अंतर्राज्यीय विवाद का जो कारण बनी थी ना वो रियासत थी आपकी सिरोही। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो सिरोही है उसके माउंट आबू को लेकर बंबई, गुजरात और राजस्थान के मध्य अंतर्राज्यीय विवाद चल रहा था, ठीक। तो आपको ये भी याद रखना है।
अगला आपसे पूछा है कि राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख थे, बताइए वो कौन थे। महाराजा हनुमंत सिंह, महाराणा अरविंद सिंह, महाराणा भूपाल सिंह या फिर सवाई मान सिंह। तो आपके प्रथम और अंतिम जो महाराज प्रमुख थे ना, वो थे आपके महाराणा भूपाल सिंह। बिल्कुल, जो उदयपुर के महाराणा थे वही अंतिम वो प्रथम महाराज प्रमुख थे। और जो महाराज प्रमुख है इनका पद जो है वो 1955 में समाप्त कर दिया था, आपको ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ, यानी कि साफ साफ पूछना चाह रहा है कि उदयपुर का राजस्थान में कब विलय हुआ था, बताओ। 18 मार्च 1948, 30 अप्रैल 1949, 30 मार्च 1949 या फिर 18 अप्रैल 1948। तो आपकी जो उदयपुर रियासत है ना, उसका राजस्थान संघ में विलय हुआ था आपके 18 अप्रैल 1948 को। बिल्कुल, और ये तृतीय चरण में राजस्थान संघ में विलय होता है और इसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब भी याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। 30 मार्च, 1 नवंबर, 26 जनवरी या फिर 3 मार्च। तो देखिए राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता था। बिल्कुल, मैंने सही कहा, ये मनाया जाता था, क्योंकि अब से राजस्थान दिवस जो है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाएगा, कोई डेट फिक्स नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए फिलहाल तो अपना सही उत्तर होता है। और अब आपको याद रखना है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि हिंदू नववर्ष के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। अगला आपसे पूछा है कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया, बताइए। 1956 में, 1949 में, 1950 में या 1947 में। तो देखिए जो राज प्रमुख के पद था ना, उसके पद को राज्यपाल के नाम से संबोधित किया गया था आपके 1956 के बाद। कब? तो 1956 के बाद। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला आपसे पूछा है कि वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। अब मैं आपको बता दूं कि वृहत राजस्थान यानी कि चतुर्थ चरण की बात हो रही है। अब बताइए चतुर्थ चरण में कौन प्रधानमंत्री बना था। जय नारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा या फिर हीरालाल शास्त्री। तो आपके वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री था हीरालाल शास्त्री। बिल्कुल, जो आपके हीरालाल शास्त्री है यह वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मत्स्य संघ में शामिल नहीं था, बताइए। जो निम्न 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा राज्य था जो मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। धौलपुर, अलवर, भरतपुर या फिर जयपुर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। जो जयपुर है ये मत्स्य संघ में शामिल नहीं था, बल्कि मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा ये 5 इकाइयाँ शामिल थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला आपसे पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में किसे उपराज प्रमुख बनाया गया था, बताइए। जो प्रथम चरण हुआ था मत्स्य संघ, उसमें उपराज प्रमुख किसे बनाया गया। गणेशपाल वासुदेव सिंह को, लक्ष्मण सिंह को, गोपीलाल यादव को या फिर भीम सिंह को। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गणेशपाल वासुदेव सिंह। बिल्कुल, जो करौली के गणेशपाल वासुदेव सिंह थे उन्हें ही प्रथम चरण में उपराज प्रमुख बनाया गया था। और बात करें राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख बनाया था आपके धौलपुर के उदयभान सिंह को। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में कितने इकाइयों का विलय किया गया था, बताइए। वो कितनी इकाइयों को शामिल किया गया था। 3, 4, 6 या 5। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 5 इकाइयाँ। बिल्कुल, 5 इकाइयाँ कैसे, तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा इन 5 इकाइयों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई, यानी कि जो वर्तमान राजस्थान है उसके निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी। 30 मार्च 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को या फिर 30 मार्च 1949 को। तो वर्तमान राजस्थान के निर्माण की जो प्रक्रिया है ये पूर्ण हुई थी आपके 1 नवंबर 1956 को। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, तो अब आप बताओ कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी जनसंख्या के अनुसार। मारवाड़ रियासत, भरतपुर रियासत, जयपुर रियासत या फिर कोटा रियासत। तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी रियासत है आपकी जयपुर रियासत। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है यह आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार कौन थे, बताइए। जो कुशलगढ़ ठिकाना था ना आपका, इनके ठिकानेदार कौन थे। वंश प्रदीप सिंह, राव हरेंद्र सिंह, राव राजेंद्र सिंह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुशलगढ़ के जो ठिकानेदार है ना वो थे आपके राव हरेंद्र सिंह। कौन थे, राव हरेंद्र सिंह। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि राजपुताना यूनियन नामक संघ बनाने का प्रयास किस शासक ने किया था, बताइए। महाराणा भूपाल सिंह ने, लक्ष्मण सिंह ने, भीम सिंह ने या फिर चंद्रवीर सिंह ने। तो राजपुताना यूनियन नामक संघ बनाने का प्रयास किया था आपके उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात करें भीम सिंह की, तो भीम सिंह ने हाड़ौती यूनियन बनाने का प्रयास किया था। और बात करें डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह की, तो डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने आपके वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन ए जो है वो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जिव्य राज्य में शामिल नहीं थी, बताइए वो कौन सी रियासत थी जो जिव्य राज्य में शामिल नहीं थी। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी कोटा। बिल्कुल जो कोटा है वो जिव्य राज्य में शामिल नहीं थी, तो ऑप्शन डी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, बताइए वो कौन सी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। जयपुर व जैसलमेर, अलवर व जैसलमेर, जोधपुर व जैसलमेर या फिर धौलपुर व करौली। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी जोधपुर व जैसलमेर। ये दोनों रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से एकीकरण से पूर्व संघ शासित प्रदेश था, बताइए एकीकरण से पूर्व राजस्थान में संघ शासित प्रदेश कौन सा था। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर। तो एकमात्र आपने जो संघ शासित प्रदेश था वो था और उसका नाम है अजमेर। बिल्कुल जो अजमेर है यह एकीकरण से पूर्व संघ शासित प्रदेश था, तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतों व ठिकानों की संख्या थी, बताइए एकीकरण से पूर्व की बात की जा रही है, कितनी रियासतें और ठिकाने राजस्थान में मौजूद थे, बताओ। 17 रियासतें 3 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने, 21 रियासतें 3 ठिकाने या फिर 23 रियासतें 3 ठिकाने। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 19 रियासतें 3 ठिकाने, वो एक केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में एकीकरण से पूर्व था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से ठिकाना नहीं था, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ठिकाना नहीं था। नीमराणा, लावा, किशनगढ़ या फिर कुशलगढ़। तो देखिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी किशनगढ़। बिल्कुल जो किशनगढ़ है ये रियासत थी, जबकि नीमराणा, लावा और कुशलगढ़ ये तीनों ठिकाने थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जोधपुर के महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे वो कौन थे, बताओ। आपसे जोधपुर के महाराजा का नाम पूछा है जो एकीकरण के समय थे। उम्मेद सिंह, मान सिंह, अजीत सिंह या फिर हनुमंत सिंह। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हनुमंत सिंह। बिल्कुल जो हनुमंत सिंह थे वो अपने राज्य को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रयासरत थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इस राज्य की सभी रियासतें एजीजी के अधीन थी। एजीजी का मुख्यालय स्थित था, यानी कि आपसे पूछा है जो एजीजी है ना उसका मुख्यालय कहाँ था। माउंट आबू में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर कोटा में। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए माउंट आबू में। दोस्तों एजीजी का मुख्यालय 2 जगह था राजस्थान में, एक तो अजमेर में था और एक माउंट आबू में था। ग्रीष्मकालीन तो आपके माउंट आबू में था और शीतकालीन आपके अजमेर में था। तो आपको जो ऑप्शन में दिखे वही लगाना है। ठीक है, अभी अपने पास माउंट आबू है तो माउंट आबू अपन सही मानेंगे, तो ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि मेवाड़ रियासत के सलाहकार कौन थे जिन्होंने एकीकरण पर बल दिया, बताइए मेवाड़ के सलाहकार आपसे पूछा है। वीपी मेनन, सुभाष चंद्र बोस, केएम मुंशी या फिर जेबी कृपलानी। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी केएम मुंशी। बिल्कुल जो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी है वो मेवाड़ रियासत के सलाहकार थे और इन्होंने एकीकरण पर काफ़ी बल दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, प्रथम चरण का क्या नाम था, बताइए। वृहत राजस्थान, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ या फिर मत्स्य संघ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, उसका नाम था मत्स्य संघ, जो कि अपन पहले ही प्रश्न में देख कर आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है दोस्तों कि मत्स्य संघ में शामिल नहीं था, बताइए मत्स्य संघ में कौन शामिल नहीं था। दौसा, धौलपुर, करौली या फिर अलवर। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जो दौसा है ये मत्स्य संघ में शामिल नहीं था, बल्कि इसकी जगह जो भरतपुर है वो शामिल थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया, बताइए।
तेज सिंह अलवर को, उदयभान सिंह धौलपुर को, ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर को या फिर गणेश पाल सिंह करौली को। तो देखिए 18 मार्च 1948 को जो मत्स्य संघ का एकीकरण हुआ था उसमें राज प्रमुख बनाया था आपके उदयभान सिंह धौलपुर को। बिल्कुल, ये उम्र में सबसे वृद्ध थे, इस वजह से इनको राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी कहाँ बनाई गई थी, बताइए। यानी कि जो द्वितीय चरण था ना, द्वितीय चरण की राजधानी कौन सी थी, बताओ। बूंदी, कोटा, किशनगढ़ या फिर डूंगरपुर। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कोटा। बिल्कुल, जो कोटा है वही आपके द्वितीय चरण की राजधानी बनी थी। तो ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न ये कि राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, बताइए। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका उद्घाटन उदयपुर में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये थे आपके एकीकरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी में बेहद मददगार साबित होंगे और आपके इस टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए बेहद ही मददगार साबित हुए होंगे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।